सोहेल खान से जुड़ी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही मौजूदा घंटी के निशान पर भी क्लिक करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम सब जानते हैं कि किसी भी बीमारी का कोई मज़हब नहीं होता। बीमारी किसी का मज़हब या किसी का धर्म देखकर किसी के पास नहीं पहुँचती। उसका कोई मज़हब कोई धर्म से लेना देना ही नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे देश में एक ऐसा भी तबका मौजूद है जो एक समाज के लोगों को, एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करता है, उसको बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जब उसकी लाठी पड़ती है तो कमर टूट कर रह जाती है। यही हुआ है आज। मैं आज आपको यही बताने आया हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश का एक गोदी मीडिया का हिस्सा हमारे देश के एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को बदनाम कर रहा था, एक जमात को बदनाम कर रहा था कि ये जमात के लोग कोरोना वायरस फैला रहे हैं, ये जमात के लोग चलते फिरते वायरस के बम है, ये जमात को तालिबानी जमात कहा गया, ये जमात को अलकायदा से जोड़ा गया, ये जमात के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। और तब से लेकर आज भी तबलीगी जमात के बारे में ही चर्चा चल रही है। 2000 लोग तबलीगी जमात के मरकज़ में फंसे हुए थे। वो देश के अलग अलग राज्यों से और बाहर के देशों से आए हुए थे। तबलीगी जमात पूरे देश में फैलकर अमन का संदेश देती है। वो गैर मुसलमानों को नहीं बल्कि मुसलमानों को ही उनकी इस्लाह करने के लिए जानी जाती है। ये तबलीगी जमात का काम है। लोगों को अच्छाई का हुक्म देती है तबलीगी जमात, बुराई से रोकती है। ये तबलीगी जमात का काम है। और उस तबलीगी जमात को बदनाम कर रहा था हमारे देश का गोदी मीडिया। आज ऊपर वाले की ऐसी लाठी पड़ी है जी न्यूज़ के ऊपर कि उसकी कमर टूट कर रह गई है। लेकिन आज वो जी न्यूज़ ख़ुद को एक अच्छा बता रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे थे और हम देश हित में हम काम कर रहे थे, हम पर कोरोना वायरस हो गया। ये हमारा पेशा था, हम ये पेशे पे हम काम कर रहे थे, हमारे कुछ साथी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मैं सुधीर चौधरी से पूछना चाहता हूँ और तमाम उन बुद्धिजीवियों से, तमाम देश के गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया के एंकरों से मेरा सवाल है, क्या आप इस पर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे? अर्नब गोस्वामी से मेरा सवाल है, क्या आप जी न्यूज़ पर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे? प्राइम टाइम हेडलाइंस नहीं चलाएंगे? जिस तरीके से मरकज़ को पूरी तरीके से सील करने की बात कर रहा था हमारा देश का गोदी मीडिया, मरकज़ को बैंड करने की कोशिश कर रहा था, मरकज़ के ऊपर पाबंदी लगाने की बात कर रहा था, तबलीगी जमात पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने की बात चल रही थी हमारे देश में। आज हमारे देश का जो मीडिया है जी न्यूज़, उसके अंदर 29 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना वायरस जी न्यूज़ के अंदर घुस चुका है और जी न्यूज़ में जो 2500 लोग काम करते हैं उनको भी क्वारंटाइन करना चाहिए। जी न्यूज़ को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। आज मैं भी ये कह सकता हूँ कि जी न्यूज़ के चलते फिरते मानव बम है ये लोग, कोरोना वायरस फैला रहे हैं, नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं। मैं भी ये कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा। मैं जी न्यूज़ के लोग जितने भी काम कर रहे हैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे और साथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिदायत भी दे दे कि हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करे और सच और हक़ की बात करें। मैं भी चाहे तो जी न्यूज़ को कह सकता हूँ कि तुम चलता फिरता मानव बम हो, चलता फिरता कोरोना बम हो, इस तरह के बात मैं कह सकता हूँ, लेकिन नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा धर्म, मेरा ज़मीर, मेरी इंसानियत इस बात की इजाज़त नहीं देती। देश के तमाम देखने वाले लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप सब हैशटैग चलाइए, आप सब लोग ट्विटर पर ट्रेंड करिए कि जी न्यूज़ के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। जो जी न्यूज़ का मरकज़ है उसको क्वारंटाइन करना चाहिए। जी न्यूज़ के मरकज़ को पूरी तरीके से सील करना चाहिए। जो 2500 लोग जी न्यूज़ में काम करते हैं उन सबको क्वारंटाइन कर देना चाहिए। आप लोग इसको वीडियो को आगे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ में जुड़ जाइए। इसी तरह के वीडियोज़ मैं लेकर आता रहता हूँ। सच और हक़ की बात कहता हूँ, चाहे कोई भी विशेष के कोई भी धर्म के लोग हो। हक़ बात कहना ही मेरा ईमान का एक हिस्सा है।